हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ABCD is a rectangle and PQ, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि ABCD क्या एक रेक्टेंगल है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं साथ में। ABCD is a rectangle और बोला गया PQR and S क्या मिड पॉइंट्स है। P is a midpoint of AB, Q is a midpoint of BC, R is a midpoint of CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। तो इन्हें ज्वाइन कर लो PQRS को। अब हमें बोला गया है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ये क्या है, रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये रोम्बस है, जब इसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, आप ये ज्वाइन कर लो AC एंड BD को। ठीक है, देखो हम लिखेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC एंड BD। AC एंड BD को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अब देखो अगर मैं ये जो SR है इसे पैरेलल कर दूं AC के, और ये जो PQ है इसे पैरेलल कर दो AC के, तो देखो कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले ट्राइंगल कौन सी ले लो, ये ABC। ABC में क्या आ रहा है आपका, P एंड Q पॉइंट्स आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ। P एंड Q किसके मिड पॉइंट्स हैं, P है AB का एंड Q जो है वो BC का। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो ये मिड पॉइंट्स हैं, तो हम यहां से ये कह सकते हैं देयरफॉर PQ जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, AC के। PQ इज पैरेलल टू AC एंड यही जो PQ है वो किसका होगा, हाफ ऑफ AC। क्यों होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब सिमिलरली SR को पैरेलल कर देते हैं AC के, तो क्या कौन से ट्राइंगल है ये, इन ट्राइंगल ADC। ADC में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, S एंड R आ रहे हैं, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स। S किसका मिड पॉइंट है, DA का, एंड R किसका मिड पॉइंट है, CD का। तो अगर ये मिड पॉइंट्स है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। SR जो है वो AC के पैरेलल भी होगा और SR जो है वो हाफ भी होगा AC का, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो PQ जो है वो AC के भी पैरेलल है, SR जो है वो पैरेलल टू AC है, दोनों साइड क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं AC, तो PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, SR के। तो हम क्या कह देंगे, देखो PQ इज पैरेलल टू SR। अब देखो PQ जो है वो SR के पैरेलल भी आ रहा है, और यहाँ पे देखो हाफ ऑफ AC, इधर भी हाफ ऑफ AC इक्वल है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं अगर दोनों का राइट साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंड PQ जो है वो किसके इक्वल हो गया, SR के। तो हमने क्या पढ़ा कि किसी की भी क्वाड्रिलेटरल का वन अपोजिट पेयर पैरेलल भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है, तो वो क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पर मुझे क्या प्रूव करना है कि PQRS क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या होता है, अगर हम एडजेसेंट साइड्स क्या बता दें, इक्वल बता दें, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगी वो क्या होगी, रोम्बस। तो मतलब अगर मैं PQ, देखो वैसे तो ऑल साइड्स इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड्स का मतलब कि अगर ये जो SP है और PQ आपस में इक्वल हो जाए, तो SP के सामने वाली जो साइड होगी वो भी इक्वल होगी, PQ के जो सामने वाली साइड हो वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए अगर हम कोई भी टू एडजेसेंट साइड्स को क्या कर दें, इक्वल प्रूफ कर दें, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगी हमारी क्या होगी, रोम्बस होगी। तो देखो कैसे करेंगे।
देखो अगर मैं पी क्यू को क्यू आर के इक्वल क्या कर दूं, प्रूव कर दूं, पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल आ जाए, तो ये जो दोनों साइड्स आपस में इक्वल होगी तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मतलब इनकी ऑल साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर ऑल साइड्स इक्वल होगी तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, रोम्बस होगी। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी में क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट है, बी, क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, एंड आर जो मिड पॉइंट है वो किसके है, डीसी का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो ये मिड पॉइंट्स है तो हम ये कह देंगे क्यू आर जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, बीडी के। ये जो क्यू आर है ये पैरेलल किसके हो जाएगा, बीडी के, एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, पैरेलल होगा और क्या होगा, हाफ होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो हमें ए बी सी डी क्या दी गई थी, रेक्टेंगल दी गई थी। ठीक है, तो अब ये देखो कि मैं बीडी को क्या लिख सकती हूं, बीडी जो है क्या वो एसी के इक्वल होगा, हाफ ऑफ एसी। क्यों एसी लिखा, हमने पढ़ा है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी सी डी में एसी एंड बीडी के डायगोनल्स हैं, तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से ये कह सकते हैं कि बीडी किसके इक्वल होगा, बिकॉज बीडी इज इक्वल टू एसी। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब देखो यहां पे पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ एसी आ रहा है, क्यू आर जो है वो कितना आ रहा है, हाफ ऑफ एसी आ रहा है, मतलब दोनों साइड क्या आ रहा है, हाफ ऑफ एसी आ रहा है। तो मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो, इक्वेट कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, दोनों की राइट साइड क्या, हाफ ऑफ एसी इक्वल है। ठीक है, अगर दोनों का राइट साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, मतलब ये जो पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के। पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के। तो आप फिगर में देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये रहा आपका पी क्यू और ये रहा आपका क्यू आर, दोनों क्या एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, अब देखो दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं तो दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, मतलब पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल आ रही है। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, सो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम थी, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम होगी वो क्या होगी, रोम्बस होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is a midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is a midpoint of BC. देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है कि ABCD के एक ट्रेपेजियम, ये जो ABCD के एक ट्रेपेजियम है, इन विच AB is parallel to DC, ये जो लाइन AB है ये पैरेलल किसके है, DC के, एंड BD इज अ डायगोनल, BD हमें डायगोनल दिया गया और बोला गया है कि E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का। तो E से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि पैरेलल है AB के, और बोला गया है कि ये जो E से हमने लाइन ड्रॉ की थी ये BC को इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, F पॉइंट पे। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, शो करना है कि ये जो F है ये मिड पॉइंट किसका है, BC का। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो आपको बोला क्या गया, आपको बोला गया कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। ठीक है, देन यही बोला गया है कि ये जो लाइन AB है ये जो EF है इसके भी पैरेलल है, जो E से ड्रॉ की गई थी लाइन। ठीक है, कि यही जो लाइन AB है ये पैरेलल किसके, EF के। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर देखो दोनों का लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो दोनों की राइट साइड भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर DC इज पैरेलल टू EF। ठीक है, अगर ये जो AB है ये DC के पैरेलल है और ये जो AB है ये EF के भी पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो देयरफॉर DC इज पैरेलल टू EF। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है कि जो F पॉइंट है ये किसका मिड पॉइंट है, किसका, BC का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, ये ले लो इन ट्राइंगल कौन सी, ABD, इन ट्राइंगल
ए बी डी, ए बी डी में ई जो है वो हमें मिड पॉइंट गिवन है, क्या दिया गया है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट दिया गया है, एडी का, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो यहां से ये जो लाइन ई से आ रही है, ठीक है, ई से ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये पैरेलल बोला गया हमें ए बी का। तो देखो यहां पर जहां पे ये लाइन को टच कर रहे हैं, इसे आप पॉइंट ले लो कि ये लेट पॉइंट जो है हमारा क्या है, जी है। तो हमें ये बोला गया है कि ई से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो पैरेलल किसके, ए बी के। तो मतलब ये जो लाइन ई जी है वो किसके पैरेलल है, ए बी के, ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। अब देखो अगर ये टू लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, तो मैं ये कह सकती हूं देयरफॉर जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। कैसे लिखा ये, देखो हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या पढ़ी है कि अगर हम किसी लाइन पे अगर कोई एक मिड पॉइंट गिवन है, वहां से हम लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो कि पैरेलल है किसी अदर साइड के, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है तो वो थर्ड साइड का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो मतलब जी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बीडी का। तो हम रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है। क्लियर। तो यहां से हमने क्या बताया कि जी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बीडी का, ठीक है। अब लो इन ट्राइंगल बीसीडी, क्यों, क्योंकि मुझे एफ क्या करना है, मिड पॉइंट बताना है किसका, बीसी का। ट्राइंगल बीसीडी में देखो जी जो है वो किसका मिड पॉइंट है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। अभी हमने प्रूफ किया ऊपर कि जी जो है वो मिड पॉइंट किसका है, बीडी का। तो देखो आप यहां से क्या कह सकते हो कि ये जो जी एफ है ये किसके पैरेलल होगा, डीसी के। कैसे लिखा, देखो अगर ये पूरी लाइन ई एफ पैरेलल है डीसी के, तो उसका हाफ जो होगा वो भी पैरेलल किसके होगा, डीसी के इक्वल होगा। तो जी एफ किसके पैरेलल हो गया, डीसी के। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे आया, मिड पॉइंट थ्योरम। देखो कैसे लिखा, जी तो हमें मिड पॉइंट था जो कि पता है, और ये जो लाइन जी से हमने क्या किया, ड्रॉ किया आगे, तो वो पैरेलल किसके है, डीसी के पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट एफ है जो हमारे थर्ड साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहां से हमने क्या बता दिया, देखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, और आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कंप्लीट करेंगे। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।